पर्दे पर आज़ादी के लिए लड़ते हुए तो हमने कितने अदाकारों को देखा है, लेकिन आज कहानी एक ऐसे अदाकार की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज़ादी की जंग लड़ी और 3 सालों तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहे और 50 साल की उम्र में एंट्री की हिंदी सिनेमा में और दी कामयाब और सुपरहिट फिल्में। सिनेमा की दुनिया में ऐसे कई अदाकार हुए हैं जिनके अदाकारी का लोगों ने लोहा माना। बीते हुए ज़माने के अदाकारों और अदाकाराओं के बारे में आज की पीढ़ी काफ़ी कम जानती है। जो लोग एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें पुराने अदाकारों की फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उनकी अदाकारी में जो गहराई होती थी, दिल को छूने की जो तासीर हुआ करती थी, वो आज की अदाकारी में थोड़ी कम लगती है। तो ऐसे ही एक बेहतरीन अदाकार के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी अदाकारी को देखकर लोग ताली ज़रूर बजाते थे। उन्होंने रुपहले पर्दे पर पिता, दादा, चाचा, दोस्त, नौकर हर किरदार को निभाया है और दर्शकों के दिलों में अपनी ख़ास जगह बनाई है। आज हम अदाकार और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले ए.के. हंगल साहब के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ए.के. हंगल साहब, जिन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिर दिनों में वो पाई के लिए मोहताज हो गए थे। तो चलिए जानते हैं ए.के. हंगल साहब के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ ख़ास बातें। कई लोग ऐसे होंगे जो शायद ए.के. हंगल साहब को उनके नाम से नहीं पहचानते होंगे, तो आपको याद दिलाते चलें कि फ़िल्म शोले का वो मशहूर डायलॉग, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, आज भी ये डायलॉग लोग अक्सर बोलते हैं। लेकिन फ़िल्म शोले के इस डायलॉग को रहीम चाचा के किरदार में अदाकार ए.के. हंगल ने बोला था। हंगल साहब का पूरा नाम अवतार किशन हंगल था। उनकी पैदाइश एक काश्मीरी पंडित परिवार में हुई थी। उनका बचपन पाकिस्तान के पेशावर में गुजरा है। 1929 से लेकर 1947 तक ए.के. हंगल साहब ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और कराची की जेल में उन्होंने 3 साल गुजारे थे। साल 1949 में जेल से छूटने के बाद हंगल अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए। पेशावर में अदाकार थिएटर किया करते थे। उन्हें एक्टिंग का शौक़ था। मुंबई आने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा। आप सभी को जानकर ये बहुत ताज्जुब होगा कि ए.के. हंगल साहब ने अपना फिल्मी करियर 50 साल की उम्र में शुरू किया। 1966 में रिलीज़ हुई बासु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम उनकी पहली फिल्म थी। 70, 80 और 90 के दशक में उन्होंने खूब फिल्में की। हंगल साहब इतना शानदार अदाकारी किया करते थे कि वो हर किरदार में फ़िट हो जाते थे। ए.के. हंगल साहब ने सुपर स्टार राजेश खन्ना के साथ 16 फिल्मों में काम किया है। इनके अलावा उन्होंने कई बड़े अदाकारों के साथ भी काम किया। कहा जाता है कि शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे ने साल 1993 में ए.के. हंगल की फिल्मों पर बैन लगा दिया था। बाल ठाकरे को अदाकार का पाकिस्तान के नेशनल डे में हिस्सा लेना पसंद नहीं था। इस वजह से उनकी फिल्मों की रिलीज़ पर रोक लगा दी गई थी। हंगल साहब ने हीर रांझा, नमक हराम, शौकीन, आईना, अर्जुन, आंधी, तपस्या, कोरा कागज़, बावर्ची, छुपा रुस्तम, बालिका वधू, गुड्डी, नरम गरम जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है। साल 2006 में सिनेमा में योगदान देने के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इतनी फिल्में करने और सम्मान पाने वाले अभिनेता ए.के. हंगल की ज़िंदगी के आखिर दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं। हंगल साहब 95 साल की उम्र में अपने बेटे के साथ रहा करते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब अभिनेता ए.के. हंगल की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनके पास दवाइयाँ और मेडिकल बिल भरने के पैसे तक नहीं थे। एक बार का वाक़या है कि हंगल साहब अपने बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, जिसके बाद उनकी जांघ की हड्डी टूट गई और पीठ में भी चोट आई थी। उन्हें हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए ले जाया गया,
लेकिन सांस लेने में तकलीफ़ की वजह से सर्जरी नहीं हो सकी। हालात और ख़राब होते चले गए और फिर हंगल साहब को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। धीरे धीरे उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया और 98 साल की उम्र में 26 अगस्त 2012 को हंगल साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हंगल साहब गैर मामूली सलाहियतों को रखने वाले बेहतरीन अदाकार थे। उनकी अदायगी दिलों को छू जाती थी। हिंदी सिनेमा के लिए उन्हें भुला पाना नामुमकिन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी से मिलूंगी थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ पुराने लेकिन नए किस्से के साथ।